जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को एक न्यू अनाउंसमेंट ऑफ ड्यूटी की गई है कि कैसे क्या कुछ करना है। उन चीजों से संबंधित इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और इस ड्यूटी में क्या कुछ चैलेंजेज आने वाले हैं, क्या कुछ चीजें इसमें हम लोगों को प्रिकॉशन रखना है। इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हुए चलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपके लिए रोचक और जानकारी भरा हुआ है, तो इन चीजों से आप ये गलतियां ना कर बैठे ड्यूटी के दौरान। कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी अपना एक आरपीएफ एलडीसी ऐप लेकर के आया है, जो कि प्ले स्टोर पे था, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से उसमें एक टेक्निकल इशू आ गया है, जिसके कारण कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आरपीएफ एलडीसी ऐप को, उस लिंक से आप ट्राई करिएगा। मे बी आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे और आप आरपीएफ एलडीसी ऐप से जुड़ पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आरपीएफ एलडीसी ऐप बनाया गया है आपके लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके आरपीएफ के विभागीय एग्जाम के लिए, और वहां पर आप आसानी से सारी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके पास आरपीएफ एलडीसी ऐप नहीं है तो। अब आते हैं हम लोग न्यू ड्यूटी अनाउंसमेंट में कि क्या ड्यूटी अनाउंस की गई। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये ड्यूटी आरपीएफ के ईस्टर्न रेलवे को दी गई है, और ईस्टर्न रेलवे में एक ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर जेपीओ आया है फॉर स्मोकिंग एंड लिटरिंग के स्पॉट फाइंडिंग से संबंधित। बहुत दिनों से ये चीजें चल रही थी कि आरपीएफ को दिया जाए और ये सारी चीजें की जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये देने का मकसद रेलवे का क्या है। तो रेलवे की हेल्थ डिपार्टमेंट काम करती है लिटरिंग पर, के स्टेशन की साफ सफाई और इन चीजों पे। आप हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट में देखते होंगे कि कैजुअल लेबर्स ज्यादा काम करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए कि सारे लोगों में जो पैसेंजर्स हैं उनमें एक अवेयरनेस आए और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी के बारे में बताया जाए कि आप प्लेटफॉर्म को, रेलवे प्रीमाइसेस को गंदा ना करें, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। इस लेकर के ही जो है स्पॉट फाइंडिंग का प्रोसीजर इसमें किया गया, ताकि उनके दिमाग में रहे कि हाँ हमने गलती की तो उसके बदले में हमने फाइन दिया। फाइन कलेक्ट करने के लिए दो प्रकार के बुक बनाए गए। एक तो कैश रिसीट बुक बनाया गया, जिसपे कि आपको स्पॉट फाइन करना है, और दूसरा एक कैश रिमिटेंस मेमो बुक बनाया गया कि आप उस कैश को जो आपने फाइन के रूप में कलेक्ट किया है, आप उसे रिमिटेंस मतलब रेल को कैसे देंगे उसके लिए। तो ये दो बुक आपको दिया गया है, कैसे यूज करना है इन सारी चीजों को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कैश रिसीट बुक, जिसपे कि आप फाइन लगाएंगे, और इसमें आपको जो है फाइन कलेक्ट करना है। देखिए टोबैको प्रोडक्ट और लिटरिंग से संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है, टीपी एक्ट के तहत और लिटरिंग के संबंधित सारी चीजें। यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, और नंबर डालने के बाद यहाँ कब किस डेट को कर रहे हैं, अपना सिक्योरिटी आरपीएफ के द्वारा किया गया है, प्लेस ऑफ वायलेशन कहाँ है, स्टेशन आप डाल देंगे। फिर आप नेम ऑफ वायलेटेड, वायलेटर बुक फॉर वायलेटेड, किस एक्ट के लिए आपने उसको किया है, स्मोकिंग के लिए, लिटरिंग के लिए। यहाँ पे फिर ईएफटी नंबर, अगर वो विदाउट टिकट पाया जाता है तो उसके लिए, अगर ईएफटी कटा है तो उस ईएफटी का नंबर यहाँ डाल देंगे। कितना अमाउंट आपने चार्ज किया यहाँ पे रुपया में लिखेंगे, यहाँ शब्दों में लिखेंगे। सिग्नेचर करवाएंगे जिसको आपने चार्ज किया, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो एएसआई, एसआई, आईपीएफ जो भी कर रहे हैं उन चीजों को लेकर के। तो आप समझ जाइए कि ये हो गया आपको कैश रिसीट बुक जो आपने इसको यहाँ देखा। अब हम जानते हैं कि इस बवाल के पीछे जो ये दायित्व दिया गया, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो लिटरिंग के पीछे की हिस्ट्री अगर देखें तो ये हिस्ट्री पुरानी है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे को ओपन डिफिकेशन एंड लिटरिंग इम्पोज के लिए फाइन करने के लिए कहा था वायलेटर्स को, और इसके लिए जो है फाइन इम्पोज किया जा रहा था। बट ऑन रेलवे स्टेशन विल नाउ बी ए पनिशेबल ऑफेंस किया गया उसको। तो एनजीटी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रेलवेज टू स्लैप अ फाइन ऑफ ₹500 ऑन मेकिंग द स्टेशन एंड ट्रैक डर्टी। तो यहाँ से 500 रुपए वाला जो है बात उठा कि आप लिटरिंग करेंगे स्टेशन एरिया में तो आपको 500 रुपए का दंड दिया जाएगा। और ये जो है आपको 2014 में इस चीजों को उठाया गया कि
Apart from the penalty, the offender will be made to remove the offending polluting elements and restore the environment compatible with the ecology of the area in question, एनजीटी ने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा। इससे संबंधित क्या कुछ कानून थे उसके बारे में भी जिक्र किया गया। इसमें यह कहा गया कि द ग्रीन कोड पास द ऑर्डर वाइल नोटिंग दैट द रेलवे अथॉरिटीज फेल्ड टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी अंडर द इंडियन रेलवे पेनाल्टीज फॉर एक्टिविटी अफेक्टिंग क्लीननेस एट रेलवे प्रीमाइसेस रूल 2012 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये दोनों रूल, ये वाला जो रूल है, इस रूल के तहत ही लिटरिंग का फाइन होता है, और ये कहा गया कि इसमें जो है रेलवे अथॉरिटी फेल हो गई है। फिर इसमें कहा कि द नोटिफिकेशन इशूड बाय रेलवे बोर्ड ऑन November 26, 2012 under Railway Act 1989 prohibits littering in any occupied or unoccupied railway premises or the carriage and bars and in individual from cooking, bathing, spitting, urinating, feeding animals or bird, repairing or washing vehicle, washing utensil or cloth or any other object or keep any type of storage in railway premises। ये सारी चीजें की गई। The rules also prohibit defacing railway properties while making it mandatory for all vendors and hawkers to make necessary arrangement to keep containers or waste basket for collecting litter and calls for proper disposal of its content। तो एनजीटी ने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे के बाद जो है चीजें चलने लगी। इस मुद्दे के बाद आपने देखा होगा कि स्टेशन प्रीमाइसेस में आपको बहुत सारे बोर्ड दिखे होंगे कि भाई यहाँ ना थूके, ये ना करे, इन सब चीजों को लेकर। तो अब क्या प्रोसीजर दिया गया आरपीएफ को फॉलो करने के लिए, उसको देखते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर दिया गया कि सबसे पहले कि आरपीएफ सेंट्रल स्टोर लिलुआ में है ईस्टर्न रेलवे का, वहां से ये छपा हुआ परफॉर्मा इशू होगा और फिर इसको डिविजनल क्वार्टर मास्टर के थ्रू जो है इसको पोस्ट और यूनिट्स में बांटा जाएगा। तो जब आपको पोस्ट और यूनिट्स में ये मिल जाएगा तो उस पर जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो जब ये पोस्ट पे पहुंच जाएगा तो पोस्ट कमांडर या यूनिट कमांडर को रिस्पॉन्सिबल किया गया है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, केप्ट इन पर्सनल कस्टडी एंड लाइबल फॉर इट्स लॉस और डैमेज। तो सीधी जिम्मेदारी पोस्ट कमांडर या यूनिट कमांडर को दी गई है इसके कस्टडी के बारे में कि वो रखेंगे अपने कस्टडी में, साथ ही साथ लॉस और डैमेज के लिए वो दायी। अब किस किस को एम्पावर किया गया है ये फाइन करने के लिए, इशू करने के लिए, तो सबसे पहले एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ऑफिसर ऑथराइज्ड कौन है, सेक्शन 226A में बताया गया है रेलवे एक्ट में, एएसआई जो है, एएसआई टू इंस्पेक्टर ऑफिसर ऑथराइज्ड बनाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, हाउ टू इशू, कैसे इशू किया जाएगा। तो इशू करने के लिए आपको 3 फॉइल कैश रिसीट यूजिंग डबल साइडेड कार्बन, तीन कॉपी होगा, एक नंबर का 3 कॉपी होगा और उसमें आपको डबल साइडेड कार्बन आपको इसमें लगाना है। इसके बाद क्या करना है, नो ओवर राइटिंग विल बी परमिटेड, कोई ओवर राइटिंग उस पर नहीं करना है। अगर ओवर राइटिंग हो जाता है तो उसको कैंसिल करिए और फ्रेश इशू करिए, नया चालान इशू करिए। आगे क्या बोल रहा है, ऑफिसर ऑथराइज शैल रिटर्न ईच सीआरबी जो कैश रिसीट बुक है टू नॉमिनेटेड इशूइंग ऑफिसर एज एंड व्हेन कंज्यूम। जब कंज्यूम हो जाएगा तो फिर भर गया तो उसको जो है नॉमिनेटेड इशूइंग ऑफिसर को रिटर्न भी करना है। रिटर्न करने के बाद जो है रिटर्न बोथ सीआरबीज इन केस ऑफ ट्रांसफर, सस्पेंशन, रिटायरमेंट, प्रोसीडिंग ऑन लीव फॉर अ पीरियड मोर देन 1 वीक। अगर एक वीक से ज्यादा अगर जा रहे हैं छुट्टी, ट्रांसफर, सस्पेंशन, रिटायरमेंट में भी उसको आपको नॉमिनेटेड इशूइंग ऑफिसर को क्या करना है, लौटाने की बात कही गई। आगे कहा गया कि ऑफिसर ऑथराइज शैल रिटर्न ईच सीआरबी टू नॉमिनेटेड इशूइंग ऑफिसर एंड व्हेन कंज्यूम्ड। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। इसके बाद क्या है, ऑफिसर ऑथराइज विल रिमिट द कैश एट द बुकिंग ऑफिस ऑफ हिज हेडक्वार्टर स्टेशन ऑन डेली बेसिस। जितना आप एक दिन में जो चालान इशू हुआ, जो भी कटा आपको फाइन, उस सारे को डेली बेसिस पे आपको बुकिंग ऑफिस में रिमिटांस करना है। इसीलिए दूसरा बुक का नाम रिमिटांस बुक है, रिमिटांस मेमो बुक। उस रिमिटांस मेमो बुक में लिखा जाएगा कितना आपने काटा, कितना रुपया जमा किया, और उसकी रिमिटांस मेमो की डुप्लीकेट जो है कॉपी, उसको रख ली जाएगी बुकिंग कलर के द्वारा विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ फाइल्स यूज्ड एंड टोटल देयर ऑफ, कितना फाइल यूज किया गया और कितना फाइन कलेक्ट किया गया, और उसको रिकॉर्ड के तौर पे रख लिया जाएगा बुकिंग ऑफिस। आगे फिर कहता है कि
जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है उस अमाउंट को कहाँ किस एलोकेशन में डाला जाएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जेड सन्ड्री अदर अर्निंग जो रेलवे का हेड है जेड 6652 अदर सन्ड्री रिसिट, उसके हेड में इसको रखा जाएगा। साथ ही साथ आरपीएफ पोस्ट पर जो है एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जहां पे डेली डिटेल बेसिस में आपको सारी चीजें डालनी पड़ेंगी कि कितना हमने फाइल काटा, कितना जो है कलेक्शन हुआ, कितना फाइन हमने इम्पोज किया और उस फाइन के लिए रिमिटेंस करने के लिए जो सारी चीजें हैं उस डिटेल को वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए 1 महीने तक पूरी कार्रवाई हुई, तो एट द एंड ऑफ मंथ जो आने वाला फॉलोइंग मंथ है उसके 3 तारीख तक अपने कंट्रोलिंग ऑफिस में ये सारे डिटेल को भेजना है, मतलब डीएससी सीनियर डीएससी ऑफिस जो हमारा है वहां भेजेंगे। उनका काम होगा कि 7 तारीख तक इसको जो है ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में टीएओ के पास भेज दिया जाए। अब टीएओ जो है वो क्या एक्शन लेंगे, तो वो थोरली चेक करेंगे मंथली डिटेल को। साथ ही साथ अगर कोई फाइल मिस है वहां पर, तो एक फाइल के मिसिंग पे 500 रुपए जो है जिसने उसको इशू किया है उसके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। साथ ही साथ इफ कैश शॉर्ट, अगर कैश शॉर्ट होता है तो ये भी रिकवर किया जाएगा, जो होल्डर है कैश रिसीट बुक का उसी से उसको किया जाएगा। तो यहाँ पे सावधानी वाली बात है कि आपको ध्यान से पहले तो खोना नहीं चाहिए फाइल, साथ ही साथ जो है आपका पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए, मॉनेटरी मामला है। और ये दोनों चीजों में ये चीजें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ विभाग आपके लिए एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपको उसके लिए भी लाइबल कर सकती है कि आपने अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। इसके बाद क्या होगा, इफ ऑफेंडर इज फाउंड, कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि मान लीजिए ऑफेंडर जो है स्टेशन प्रीमाइसेस में विदाउट टिकट या बिना प्लेटफॉर्म टिकट के मिला, तो आप उसके ऊपर जो है वो आरपीएफ के लिए नहीं, आरपीएफ उसके लिए दायी नहीं है। आरपीएफ पहले क्या करेगा, उसको लेकर के जाएगा और प्रोविजन जो दिए गए हैं इंडियन रेलवे एक्ट में उसके तहत जो है कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ कमर्शियल स्टाफ के पास लेके जाएगा और उनसे ईएफटी कटवाएगा। उसके बाद लेटरिंग और स्मोकिंग का जो है क्या करेगा, फाइन इम्पोज करेगा। आगे फिर कहता है कि आरपीएफ विल नॉट कलेक्ट द फाइन और फेयर फॉर विदाउट टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक गाइडलाइन दिया गया है। आपको क्या करना है, अगर ऐसा लोग पाया जाता है तो आपको कमर्शियल स्टाफ चेकिंग स्टाफ के पास ले जाना है, ईएफटी इशू करवाइए। उसके बाद आप लिटरिंग या स्मोकिंग जिस केस में आपने पकड़ा है उसका चार्ज इम्पोज करिएगा। फिर आपको लास्ट में ये बोला गया कि ये चीजों के बाद क्या है कि अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, आप रिटायर हो जाते हैं, या फिर आपकी और भी कोई चीज होता है रिटायरमेंट और ट्रांसफर पे, आपको एक नो क्लेम क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस से कि आपके एवज में कोई फाइल नहीं मिसिंग है, ना ही आपने कोई पैसे का जो है लेन देन में जो है गड़बड़ हुआ है या फिर किसी प्रकार की कमी पाई गई। तो ये एक छोटा सा दायित्व दिया गया आपको ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर के द्वारा, और ये कहा गया कि अब आप जो है स्मोकिंग और लेटरिंग में जो है स्पॉट फाइनिंग की व्यवस्था की गई। एक छोटी सी यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोटपा एक्ट के तहत तो आरपीएफ को नोटिफाइड कर दिया गया है, बट लिटरिंग वाले एक्ट में कहीं पर भी आरपीएफ को जो है नोटिफिकेशन का कोई लेटर नहीं आया है। लेकिन अगर हम लिटरिंग वाले रूल को पढ़े तो उसके रूल 5 के सी वाले क्लॉज में ये चीज दी गई है। क्या दी गई है, तो वहां बोला गया है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकती है इसके स्पॉट फाइनिंग के। तो शायद इन चीजों को, प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये आरपीएफ को ये चीजें यहाँ पर दी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो जेपीयू आया है नया वाला ईस्टर्न रेलवे में, उन चीजों को समझ में आ गया होगा। हो सकता है धीरे धीरे अब ये सारे रेलों में हो सकता है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम चल रहा हो। अगर अच्छा कर गया तो इसे सभी रेलों में लागू कर दिया जाएगा ताकि रेल अपनी रिवेन्यू को बढ़ा पाए, क्योंकि रेलवे एक्ट की रिवेन्यू रेल के पास नहीं आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो इस तरीके से ये रिवेन्यू रेल के पास ही आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आरपीएफ एलडीसी ऐप को अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।